श्री गुरुदेव महाराज की जय। कल हम चर्चा कर रहे थे कि भगवान राम ने महर्षि वाल्मीकि जी से पूछा था कि मैं कहाँ रहूं, और उन्होंने पहली बात कहा था कि आप हमसे पूछ रहे हैं कि मैं कहाँ रहूं, लेकिन यह जानना बहुत ज़रूरी है कौन सी ऐसी जगह है जहां आप नहीं रहते हैं। और उन्हें उसी में उन्होंने कहा था कि जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। तो कल मैंने इस प्रसंग पर बताया था कि भगवान के यश, भगवान का कीर्तन, भगवान का मनन, उनकी चर्चा, उनके गुणों का रहस्य जानना, अगर हमारे श्रवण इसी पर ध्यान देते हैं और हम अगर इस पर कहते हैं, सुनते हैं, तो हम किन किन चीज़ों से बचते हैं और हमें कैसे कैसे हम परिष्कृत होते हैं, यह जानना बहुत ज़रूरी है। यह महज एक प्रश्न नहीं है। ये इतना ही नहीं होता है कि आपने कह दिया कि हम भगवान का कीर्तन सुनेंगे, उनके यश सुनेंगे, उनकी स्तुतियाँ सुनेंगे, उनके कहे हुए वचन सुनेंगे। सुनेंगे कैसे? कान को कभी अच्छी बात सुनने का शौक नहीं होता है। नीरस बातें, वह बातें जो वह रस नहीं दे रही होती हैं जो मन को प्रिय हो, तो कान उसे सहजता से सुनता नहीं, उतनी सजगता से सुनना भी नहीं चाहता है। फिर मुझे करना क्या होता है, यह जानना बहुत जरूरी है कि मेरे ये श्रवण, मेरी इंद्रियां करती क्या हैं। किनसे सुनेंगे हम? हरि चर्चा कहाँ होगी? भगवत भजन सुनाएगा कौन? वो लोग मुझे मिलेंगे कहाँ? उनकी संगत करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है किसी भी चीज को पाने के लिए उसकी पात्रता का होना। अगर वो पात्रता हम में नहीं होगी तो हम उस विशेष चीज को कभी पा नहीं सकते। तो महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं कि जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। आपकी कथा जैसे नदियां समुद्र में समाहित होने के लिए वेग के साथ जाती हैं, वैसे जहाँ हरि चर्चा होती हो, मेरे पग वहाँ जाएं तो मैं राम कथा का श्रवण कर सकूं। अब इसके लिए मुझे जानकारी होना है, राम कथा होगा कहाँ। इसकी जानकारी के लिए मुझे संत पुरुषों की संगत चाहिए, जो हरि कथा में लीन हों, जो हरि कथा सुनते हों, जो हरि कथा करते हों, और हरि कथा में किसी भी तरह का कुतर्क ना करते हों। कुतर्क करने वाले प्राणियों के बारे में राम कथा के प्रति लगाव नहीं होता है। राम कथा तो ऐसी है कि बिना विश्वास के संभव नहीं, आपको बस विश्वास कर लेना है। सबरी को अपने गुरु पर विश्वास है कि गुरु ने कहा है कि मैं तुम्हें एक काम बता रहा हूं सबरी, रामावतार में राम की पत्नी का अपहरण होगा और अपनी पत्नी को ढूंढते हुए वो यहां पर आएंगे और तुम्हें यहां राम को पंपापुर का पता बता देना है। सबरी स्थायी रूप से विश्वास करती है अपने गुरु के वचनों पर। लेश मात्र भी असत्य का भाव नहीं है उसके अंदर। भगवान के राम के आने की खबर जब सबरी को प्राप्त होती है तो बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं कि सबरी जानी राम गृह आए, मुनि के बचन समुझ जिय भाई।
राम का आगमन अच्छा लगा या बुरा, ये तो बात की बात है, इस पर चर्चा कभी करेंगे। लेकिन मुनि के वचन समझ जिया भाई, ये मुनि के वचन मेरे गुरु जी ने कहा था, गुरु जी के वचन, गुरु जी का वचन है, गुरु जी की कही हुई बात सत्य हो रही है, वो उसके मन को प्रसन्नता देती है, गुरु के प्रति उसका लगाव है, गुरु के प्रति भाव है। ऐसा शिष्य तो जिसके अंदर होगा उसके पास तो भगवान राम चल के जाएंगे ही। सबरी कुछ नहीं जानती थी, ना भाव, ना भजन, ना भक्ति, कोई कर्मकांड नहीं, लेकिन एक चीज जानती थी, गुरु सेवा और गुरु पर विश्वास। ये मैंने पिछले कुछ दिनों पहले जब हमने पहली चर्चा की थी तो मैंने बताया था कि विश्वास और प्रेम ये अध्यात्म की पहली सीढ़ियां हैं, और इस पर चलने के लिए आपके अंदर उत्सुकता होनी चाहिए, और उत्सुकता भी प्रभु की कृपा से ही प्राप्त होती है। सबरी ने अपना परिवार छोड़ा था, अपने जनों को छोड़ा था, इस संशय के साथ में थी कि उसके गुरु ऋषि मतंग जी उसे स्वीकारेंगे या नहीं स्वीकारेंगे, वो उनके आश्रम में करेगी क्या, ये उसे ज्ञात नहीं था। ज्ञान के पंथ पर सबरी थी ही नहीं, वो तो भक्ति भाव में थी, गुरु की सेवा, गुरु के वचनों का विश्वास, गुरु के आदेश की अवहेलना नहीं। कभी कभी हम बातों को सकारात्मक रूप से नहीं लेते हैं, हम ज्ञान लगाते हैं। तुलसीदास जी ने लिखा है कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी या भक्ति प्राप्त करने के लिए कि सठ सुधर सत संगति पाई, अगर अच्छी संगति मिल जाती है तो मूर्ख व्यक्ति भी, सठ व्यक्ति भी सुधर जाते हैं। कभी आगामी दिनों में मैं सुतीक्ष्ण जी के बारे में भी बताऊंगा। सुतीक्ष्ण, सबरी, ये सब गुरु कृपा, काकभूषण गुरु कृपा, तुलसीदास जी गुरु कृपा, बिना गुरु कृपा की कोई चीज संभव नहीं। तो गुरु, श्रद्धा और विश्वास, श्रद्धा और विश्वास कैसे? भवानी और शंकर जी की वंदना श्रद्धा और विश्वास के रूप में तुलसीदास जी ने की है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूप। आश्चर्य होता है कि अध्यात्म में आकर जिस श्रद्धा और विश्वास को हम ढूंढते हैं, या मैंने अपने परिवार में क्यों नहीं दिखाया। बचपन से बढ़ती हुई उम्र के साथ ही हमको श्रद्धा और विश्वास का भाव सीखना चाहिए था, इसे पकड़ के रखना चाहिए था। इसी से तो हम परमार्थ करते, इसी से हम जन कल्याण का कार्य करते, इसी से तो हम ईश्वर के बताए हुए मार्ग पर चल पाते। कितना कठिन है। बाहरी दुनिया में हम बहुत कुछ ढूंढते हैं, दूसरों से शिकायत है कि मुझे विश्वास नहीं करता, ये मुझे आदर नहीं देता है, ये मेरा सम्मान नहीं करता है। मैंने जब बात अपने की आती है तो हम ना सवाल करते हैं, ना हम इसका उत्तर जानना चाहते हैं। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। लेकिन अपने आप से प्रश्न करना बहुत जरूरी है। तुलसीदास जी ने लिखा है, अभी आप सुन रहे थे कि हमारे कान भगवान
कि कथा सुने, हरि कथा में रहें। अगर ऐसा नहीं है तो तुलसीदास जी ने बहुत पहले रामायण के श्री रामचरितमानस की शुरुआत में वंदना की है। पुण्य प्रणमो पृथुराज समाना, पर अघ सुनय सहस दस काना। ऐसे दुष्ट लोगों की भी वंदना की है। किनकी? जो 10 सहस्र कानों से दूसरे की निंदा सुनना चाहते हैं। महाराज पृथु ने वरदान मांगा था भगवान से कि हे भगवान, जहाँ कहीं राम कथा हो, मैं अपने 10 सहस्र कानों से राम कथा का श्रवण करूं। तो पृथु जी ने वरदान मांगा था राम कथा श्रवण के लिए 10 सहस्र कान। लेकिन जो दुष्ट पुरुष होते हैं वो अपने 10 सहस्र कान इसलिए भगवान से मांगते हैं कि ताकि हम दूसरे की निंदा सुन सकें। दूसरे की निंदा उनको प्रसन्नचित्त करती है। और जब हमें दूसरे की निंदा सुनने में आनंद दे रही हो तो आप समझ लें कि आप भगवान के नज़दीक नहीं हैं, आप राम कथा के पात्र तो कतई नहीं हैं। और अगर आप राम कथा के पात्र नहीं हैं तो आपको सत्संगत हो भी नहीं पाएगी और ना ही आपको गुरु मिल पाएंगे। तो प्रथम सीढ़ी जो प्रारंभ होती है वो होती है कान को नियंत्रित करने के लिए। ये मेरी एक इंद्रिय है, बहरा होना आवश्यक नहीं है, इंद्रिय दमन नहीं है, इंद्रिय नियंत्रण करना है। नियंत्रण कर करके उसको सही दिशा में लगाना है। निंदा बुराई सुनने के बजाय हम अपने कान को ईश्वरी कथा, हरि चर्चा, सत्संगत, गुरु के वचनों का श्रवण, इन कामों में लगाना है। मुझे अपने कान को उस जगह प्रेरित कर करके ले जाना है जहां हम अच्छी बातें सीख सकें। हरि कथा से तात्पर्य हर उस अच्छी बात का है जिसमें हरि जी का जिक्र हो, जिसमें किया गया कार्य हरि जी को समर्पित हो, जहां राम नाम की चर्चा होती हो, जहां राम के काम की चर्चा होती हो, जहां राम के भक्तों की चर्चा होती हो, जहां भक्त राम के काम के करने के लिए उद्दुलित होते हों, उन सारी जगहों पर जाना सत्कर्म कहलाता है। इनको सुनना सत्कर्म कहलाता है। सुनते रहेंगे तो एक दिन आप उसका मनन भी अवश्य करेंगे। इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा है, जब कछु काल करिए सत्संगा। एक दिन में संभव नहीं है, हो ही नहीं सकता। इंद्रियां बहुत ही बलवान होती हैं, हो भी क्यों ना, माया से नियंत्रित है। माया है किसकी? प्रभु जी की। बड़ी ही प्रीति रखते हैं भगवान माया से। भगवान की माया को आप निरादर की दृष्टि से नहीं देख सकते। भगवान की कृति, भगवान की रचना में यदि आपको बुरा मिलता है, बुरा दिखाई देता है, बुरा प्रतीत होता है, तो आपने अभी ईश्वर को जानने का प्रयास ही नहीं किया। ईश्वर की कोई भी संरचना, कोई भी रचना, कोई भी कृति बुरी कैसे हो सकती है? भले पोच सब विधि उपजाए, भला हो या बुरा हो, सब तो ईश्वर की कृति है। हमको करना क्या है? मुझे अपने इंद्रियों का नियंत्रण करना है, दमन नहीं, नियंत्रण करना। कान के श्रवण शक्ति हमारी खत्म ना हो। हमें ध्यान रखना है कि मेरे कान के श्रवण शक्ति को खत्म ना हो, इसे ध्यान रखना होगा मुझे। इस श्रवण शक्ति का उपयोग कहाँ करना है? सत्संगत में, सत्पुरुषों के वचनों को सुनने में, श्री हरि चर्चा सुनने में। और यकीन मानिए, जब हम अच्छा सुनने लगेंगे तो इसका प्रभाव मेरे मन मस्तिष्क पे पड़ेगा। मन जो इंद्रियों का राजा है,
वो परिष्कृत होना शुरू करेगा। इसलिए सबसे पहले जो वाल्मीकि जी ने भगवान राम से मांगा है वह ये मांगा है कि हे प्रभु, जिनके कान आपकी कथा को सुनने के लिए बेचैन हो, व्यग्र हो, आपकी कथा ही सुनना चाहते हैं, आप उनके हृदय में वास करिए। मुझे सुनना क्या है यह तय भी तो मन ही करता है। और एक बार अगर हमने मन पे नियंत्रण कर लिया कि नहीं, मुझे हरि चर्चा ही सुननी है, तो आप यकीन मानिए आपका मन आपको उस जगह ही ले जाएगा जहां प्रभु की चर्चा हो रही होगी। हो सकता है हमारे बोलने में कहीं गलत हो, हम अपनी बात को ठीक से ना रख पाए हो, लेकिन भाव मेरा वही है कि पर निंदा सुनने के जगह पर हमें सत्पुरुषों के सत वचनों को सुनना चाहिए, ताकि हम सत्कर्म में अपने को शामिल कर सकें, लगा सकें। एक छोटा सा बात को समझने और उसके अर्थ भाव को समझने में क्या फर्क होता है, मैं आपको एक बात बता रहा हूं। एक ऋषि जी के गुरुकुल में दीक्षांत चल रहा था, शिष्यों के शिक्षा सत्र समाप्त होने वाली थी। गुरुजी ने अपने शिष्यों से कहा, आज का पूरा दिन आप लोग भिक्षाटन करेंगे और समाज में जो भी स्त्री मिलती हैं, जिन भी स्त्रियों से आपका सामना होता है, जिनसे आप भिक्षा मांगेंगे, जिनसे वार्तालाप होती है, आप उनको मां का संबोधन देंगे। सभी शिष्य मांग रहे थे। भिक्षाटन के समय दोपहर में धूप होने के कारण प्यास लगती है और वो लोग देखते हैं कि कुएं पर एक भद्र महिला पानी भर रही है। शिष्य वहां पहुंचते हैं, एक एक कर करके उस महिला से कहते हैं कि मां प्यास लगी है, पानी पिला दो। और महिला कुएं से पानी निकाल के सबको जलपान कराती है। उसमें एक शिष्य ऐसे थे, मां का संबोधन है, मेरे पिताजी की पत्नी को मैं मां कहता हूं। तो मां शब्द को उन्होंने थोड़ा सा लंबा किया और अपने ज्ञान के आधार पर उस सहज भद्र महिला को उन्होंने मां की जगह पर अपने पिता की पत्नी कह करके संबोधित किया। पानी तो नहीं मिला, महिला से नाराजगी मिली, प्यास भी नहीं खत्म हुई। शाम होते होते अपने सारे अनुभवों के साथ सारे शिष्य अपने गुरु के पास पहुंचे। यथावत गुरु ने सबसे दिन का अनुभव जानना चाहा। सबने अपने अपने बात बताई कि प्यास लगने पर हम एक भद्र महिला के पास गए थे, पानी की मांग की थी, मां का संबोधन दिया था और उन्होंने बड़े प्यार से ही पानी पिलाया भी था। तो जिन शिष्य ने कहा था कि मैंने पिता की पत्नी कहा था और उन्होंने अपने गुरुजी को बताया कि गुरुजी, मेरी माँ मेरे पिताजी की पत्नी है, इसलिए मैंने उस भद्र महिला को अपने पिता की पत्नी कह करके पानी मांगा था, लेकिन वो महिला मुझे पानी ना पिला के मेरे ऊपर नाराज हुई थी। ऐसे क्यों? लेकिन माँ तो मेरे पिता की पत्नी ही है। गुरुजी मुस्कुराए। ये हम व्याकरण में भी इसको पढ़ते हैं। कि किस चीज का महत्व तो कहां देना होता है।
जहाँ जब वो बच्चा कहता है, जब वो शिष्य कहता है कि मेरे पिता की पत्नी, तो उसने उस स्त्री को अपने पिता के संबंध में देखा है, अपने नहीं। अपने संबंध में नहीं देखा, अपने संबंध में देखता तो अपना संबोधन होता मेरी मां। ईश्वर और ईश्वर की चर्चा में हमें अपना संबंध देखना होता है। किसी दूसरे के संबोधन, दूसरे के संबंध के संबोधन में आप वह बात नहीं पाएंगे, वह संबंध नहीं पाएंगे, वह रस नहीं पाएंगे जो आप सीधे अपने संबंध में पाते हैं। इसलिए दूसरे की बात सुनने के पहले अपना संबंध स्थापित करने के लिए अपनी पात्रता, अपने को, उस शिष्य को अपने को पुत्र बना करके मां का संबोधन देना था। पात्रता विकसित करनी चाहिए थी। पुत्र की तरह, पुत्र की वाणी में पुत्र की तरह प्रेम से पानी का आग्रह करना चाहिए था। पात्रता ना लाने के कारण से वह उस भद्र महिला से ना तो जल पान पा सका और ना ही उससे प्रेम पा सका, जबकि उसके साथ के सारे शिष्यों को इस प्रेम महिला का मिला। ईश्वर के साथ भी हम जब संबंध बनाते हैं तो मुझे अपना संबंध बनाना है। मेरी अपनी वाणी होगी, मेरे अपने संबोधन होंगे, मुझसे संबंध होना है। ईश्वर तो बहुत दयालु है ना। केवट के संबंध में देखिए, सुन केवट के बयन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा अयन चितई जानकी लखन तनु। केवट ने अटपटे शब्द बोले थे, अपनी शर्त रखी थी, अपनी शर्त के अनुसार से नाव पे पूरा होने पर ही नाव पे चढ़ाने की बात कही थी। इतना ही नहीं कहा था, यहां तक कहा था कि भले ही लक्ष्मण जी मुझे बाण मार दें, लेकिन जब तक मैं पैर नहीं धोऊंगा, हे कृपा निधान, मैं नाव पे नहीं चढ़ाऊंगा। भगवान राम मुस्कुराते हैं, मुस्कुराते नहीं, बेहसे हंसे हैं। क्यों? केवट के वचन टेढ़े थे, बात करने का तरीका ठीक नहीं था, लेकिन भाव श्रेष्ठ था। भाव उनका एकदम से श्रेष्ठ था केवट का कि प्रभु किसी भी तरह मुझे आपके चरण धो करके, इसका प्रसाद ग्रहण करके, परिवार को प्रसाद ग्रहण करा करके ही तो मैं आपको नाव में बैठाऊंगा। आपके चरण रज में बड़ा महत्व है प्रभु। तो यह मौका मेरे हाथ से ना जाने पाए, उस मौके का केवट लाभ लेना चाहता है। केवट के वचन में चाटुकारिता नहीं है, अतिशयोक्ति नहीं है, सीधी सीधी बात कर रहा है, सीधे सीधे बता रहा है प्रभु ये भी डर है कि लक्ष्मण धनुषधारी हैं, अगर ये मुझे मार भी दें तो भी। और बड़े आश्चर्य की बात है, केवट शपथ भी खाता है, मोहि राम राउरी आन दशरथ, शपथ सब साची कहूं। राम के पिताजी की सौगंध खाता है, इसको अपने राजा का कितना मान है। अगर मैंने अपने राजा की शपथ ली है तो झूठ नहीं बोल रहा हूं, जो कह रहा हूं वही होगा। बेहसे करुणायन, भगवान बेहसे हैं, मुंह खोल करके वो हंसी हंसे जिसमें दांत दिखाई दें। फिर उसके बाद भगवान राम ने अपने को नियंत्रित किया है कि कृपा सिंधु बोले मुस्काई। फिर उसके बाद भगवान राम मुस्कुरा के बोले, सोई कर जही तब नाव न चाहिए, करो वही कर लो ना यार, जिससे तुम्हारी नाव रह जाए। इतनी विनम्रता, भगवान से प्रेम में
केवट के प्रेम में विनम्र भाव से उसको स्वीकार करते हैं कि सोई कर, तू वही कर ले भाई, क्या करना है, जे ही तो वो नाव न जाए, जिससे तेरी नाव ना जाए वो काम कर लो। इतने दयालु भगवान की चर्चा सुनने के लिए, जो अपनी बात नहीं रखते, अपना अहम नहीं रखते हैं, भक्त के लिए कुछ भी करने के लिए भगवान राम तैयार हैं। ऐसे ईश्वर की कथा सुनने के लिए आपको वह भाव लाना है कि मैं भगवान जी के भजन को ही सुनना चाहता हूँ। और जिस दिन आप ये भाव ला लेंगे कि हम भगवान जी के भजन को ही सुनना चाहते हैं, आज नहीं लेकिन निरंतर अभ्यास से एक दिन आपका मन नियंत्रित हो ही जाएगा, और वह नियंत्रित मन आपको किसी सत्संग में बैठाएगा, और वह सत्संग एक दिन आपको सुधारेगी। कैसे? पारस परस कुधात सुहाई, पारस मणि के स्पर्श से लोहा भी सोना बन जाता है। निश्चित तौर पर सत्संग करने से, भगवान की चर्चा सुनने से आप में कुछ परिवर्तन हो या ना हो, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन आपके सोचने और कर्म निर्वहन की व्यवस्था में परिवर्तन अवश्य होगा, क्योंकि सत्संग में भी कर्म का पालन करने की ही शिक्षा दी जाएगी। और जो व्यक्ति अपने जीवन में कर्म का पालन कर लेता है, अपने कर्तव्य को पूर्ण कर लेता है, तो भगवान को प्रिय हो ही जाता है। कर्म तो पूर्ण मर्यादित पुरुष करते हैं, मर्यादाओं में रह करके अपने कर्म का निर्वहन करना, ये तो सत्संग का ही प्रभाव है। सत्संग से ही आप मर्यादित हो पाएंगे, सत्संग से ही आप अपने कर्म का निर्वहन कर पाएंगे। और सत्संग ईश्वर भजन सुनने में ही है, जहाँ ईश्वर कथा होती है, जहाँ ईश्वर चर्चा होती है, जहाँ ईश्वर के गुणगान की चर्चा होती है, जहाँ ईश्वर के द्वारा किए गए कर्मों की विवेचना होती है, उसका गुणगान किया जाता है। निश्चित तौर पर मानिए कि यदि आप ईश्वर के कर्मों की चर्चा में नित्य प्रतिभाग लेते हैं, नियमित रूप से भाग लेते हैं, निरंतरता बनाए रखते हैं, तो धीरे धीरे श्रवण के माध्यम से वह चीजें आपके मन मस्तिष्क को झकझोरेंगी, और उसके प्रभाव से एक दिन आपका हृदय परिष्कृत होता जाएगा। आप में करुणा भाव जगेंगे, अपने कर्मों के प्रति आप सचेत होंगे। जैसे जैसे आप अपने कर्मों के प्रति सचेत होंगे, वैसे वैसे ही आप एक सुख का अनुभव, एक सुख की अनुभूति करेंगे कि अपने कर्म के निर्वहन के पश्चात क्या शांति मिलती है। जब आप इसमें थोड़ा सा समय देते हैं, जब आप इसमें समझ पाते हैं, तब आपको लगने लगेगा कि अर्जुन को कर्मयोग क्यों सिखाया था कृष्ण ने। कितनी बड़ी सत्संगत में कृष्ण के थे अर्जुन। पितामह भीष्म जैसे व्यक्ति लालायित थे, द्रोणाचार्य जैसे व्यक्ति लालायित थे कि एक शब्द भी सुनने को मिल जाए जो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं, तो जीवन धन्य हो जाए। भगवान की संगत में बैठा हुआ अर्जुन कर्मयोग सीख रहा था। ज्ञान और भक्ति योग तो बाद में है, सबसे पहले तो कर्म योग। अपने कर्म, अपने कर्तव्य का सही ढंग से पालन कर लेने पर जो सुकून मिलता है, जो शांति मिलती है, वह अद्भुत होती है। और यह शांति मिलने के बाद ही हम भक्ति योग की तरफ बढ़ते हैं। चंचल मन तो भक्ति योग कर ही नहीं सकता है, और जिसने अपने कर्म का पूर्ण रूप से निर्वहन न किया हो, वह शांत भी तो नहीं हो सकता है। और कर्म पूर्ण होने के लिए सत्संग, जहाँ ये जाना जा सके कि अच्छे कर्म को कैसे करते हैं, कर्म को सुचारू रूप से कैसे निष्पादित करना है, अपने कर्म से हम पलायन नहीं कर सकते हैं। आज कथा को विश्राम दे रहे हैं, फिर अगली बार हम बताएंगे वाल्मीकि जी ने
दूसरी जगह कौन सी बताई थी भगवान राम के निवास करने के लिए। जय श्री राम।